पाकिस्तान का प्रो लाडा अल अजीज़ा केस के अंदर बरी तो हो गया है, मगर आपको ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि वो बाइज्जत बरी नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि उसको अभी सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी किया है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक बरी नहीं किया है। और अब तक उसकी जो मुश्किलात थी उसके अंदर कोई कमी नहीं आई हमारे प्रो लाडले के, और अब उसके लिए दिन मजीद मुश्किल से मुश्किल तर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि इंतजामी तौर पर तो उसने जो करवाना था, जिस तरह से उसने लंदन डील की थी, लंदन प्लान जिस तरह बनाया था, जिस तरह से उसने डीलें की, समझौते किए, जिस तरह से उसने पाँव पकड़े, जिस तरह से उसने अदालतों को अपने नीचे लगाने की शर्त रखी, नैब को अपने नीचे लगाने की शर्त रखी, पुलिस को अपने नीचे लगाने की शर्त रखी, इलेक्शन कमीशन को अपने नीचे लगाने की शर्त रखी, पाकिस्तान के मीडिया को अपने नीचे लगाने की शर्त रखी, ये सारी इंतजामी तौर पर जो शराइत थी उसकी ये तो मंजूर भी की गई और इनको पूरा भी कर दिया गया। मगर जो अवामी अदालत है, अवामी अदालत ने नवाज शरीफ को पूरी तरह करप्ट साबित कर दिया है, पूरी तरह इसको सजा सुना दी है। अवामी अदालत ने इसको कहीं का नहीं छोड़ा है और उसका बदतरीन मुश्किल तरीन वक्त अब आन पहुंचा है, जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। मगर उससे पहले बड़ा जरूरी है कि डेरा इस्माइल खान के अंदर जो हमारे पाक फौज के 25 जवान शहीद हुए हैं, इस साल का अगर सबसे बड़ा हमला इसको कहा जाए, इस साल की सबसे बड़ी कार्रवाई अगर इसको कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। 27 जो दहशतगर्द थे, जो अमन दुश्मन थे, वो जहन्नुम वासिल हुए, जबकि 25 से ज्यादा जो हमारे पाक फौज के या हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवान थे वो शहीद हुए। अल्लाह तबारक व तआला से हम सबको दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे जवानों को जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, हमारी पाक फौज को मजीद मजबूत कर, हमारी DI खान की पुलिस को मजीद मजबूत कर, हमारे खुफिया इदारों को मजीद मजबूत कर, ताकि वो पाकिस्तान के अमन को बहाल करने के अंदर जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं वो उसको बेहतरीन और भरपूर तरीके से किरदार को मजीद बेहतर तरीके से उसको असरअंदाज कर सके। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर पाक फौज के लिए होने वाली इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें, शोहदा के लिए होने वाली इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपने जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी हमेशा की तरह जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। कहानी बड़ी दिलचस्प हो गई है नाज़रीन गिरामी, जो हमारा प्रो लाडला था उसकी बड़ी दिलचस्प कहानी हो गई है, बड़ी बुरी तरह वो फंस चुका है, हर तरफ से उसके लिए जो घेरा है वो तंग होता जा रहा है। और जैसे जैसे नवाज शरीफ देखें, प्लान लंदन प्लान था कि इनका जी, इसका लंदन प्लान ये था कि पहले सबसे पहले जो इमरान खान है उसको मुकम्मल तौर के ऊपर खड्डे नहीं लगाए जाए, उसकी पार्टी को खत्म किया जाए, उसको नाअहल कर दिया जाए, उसको जेल में डाला जाए, तो मैं पाकिस्तान आऊंगा। देखें वो प्लान भी पूरा हो गया। उसके बाद जो अदलिया थी उधर से फैसले जो अपनी मर्जी के फैसले लिखवाने थे वो फैसले भी अब इसकी मर्जी के होना शुरू हो चुके हैं हर जानिब से। यानी कि इनको जैसे जैसे रिलीफ मिलता गया ये पाकिस्तानी कौम की नजरों में गिरते चले गए हैं, इनको जैसे जैसे रिलैक्सेशन मिलती गई है ये पाकिस्तानी कौम की नजरों में नीच होते गए हैं, इनको जैसे जैसे रिलैक्सेशन मिलती गई है पाकिस्तानी कौम इनको रिजेक्ट करती गई है, इनको जैसे जैसे रिलैक्सेशन मिलती गई है पाकिस्तानी कौम इनसे नफरत करना शुरू हो गई है, इनको जैसे जैसे रिलैक्सेशन मिलती गई है पाकिस्तानी कौम इमरान खान के मजीद करीब से करीब तर होती चली गई है। और यही इनकी सबसे बड़ी शिकस्त है, यही इनकी सबसे बड़ी हार है कि सारी इंतजामिया को, सारे जो पाकिस्तान के इदारे उनको अपने साथ मिलाने के बावजूद पाकिस्तानी कौम को जो अपने साथ नहीं मिला पाए, और पाकिस्तानी कौम इनको होने वाले इलेक्शन के अंदर छठी का दूध याद करवा के रख देगी। अब जो सिचुएशन बनी हुई है नाज़रीन गिरामी बड़ी दिलचस्प है। फाफिन के जो साबिक सरबराह हैं सरवर बारी, उन्होंने अब बड़े खुलकर वाज़ेह तौर पर इस बात का अदा कर दिया है, ये ऐलान कर दिया है कि जी हमने आज तक जितने भी सर्वे करवाए इनके सर्वे बड़े अथेंटिक होते हैं, इनके सर्वे बड़े कंफर्म होते हैं, इनके सर्वे ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि उनके अंदर 70% जो वोटर है वो इमरान खान का है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि डे बाई डे इमरान खान का वोटर बढ़ता चला जा रहा है। डे बाई डे जो नौजवान 18 साल के हो रहे हैं वो अपने धड़ शनाख्ती कार्ड बनवा रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख के अंदर नौजवानों ने इतनी बड़ी तादाद के अंदर इतनी तेजी से शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाना शुरू किए थे जितने अब बन रहे हैं। और कौम के जो नौजवान हैं ये क्यों शनाख्ती कार्ड बनवा रहे हैं? सिर्फ इसीलिए कि ये अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें और अपनी मर्जी का जो ठप्पा है बल्ले के ऊपर लगा सकें। और ये नून लीग के लिए बड़ी उनकी कमर तोड़ देने के लिए ये खबर बड़ी अहम भी है, और ये काफी होगी कि उनकी जो टेंशन है उसके अंदर मजीद इजाफा हो जाए। अब ये जो हमारे प्रो लाडले को बिल्कुल इसको यानी कि छुट्टी वाग दे दी गई है, खुला इसको खाता दे दिया गया, खुले इसको रास्ते दे दिए गए। तो पाकिस्तानी कौम तो ये देख रही है कि अदलिया के अंदर प्रो लाडले के साथ क्या हो रहा है, और पाकिस्तानी कौम ये भी याद कर रही है, इस बात को भी फरामोश नहीं कर रही है, इग्नोर नहीं कर रही है कि हमारे साथ 16 महीने के अंदर क्या हुआ। वो बंदा, वो फ्राडिया जो ये कहता था कि जी मैं अपने कपड़े बेचकर पाकिस्तानी कौम के मसाइल हल करूंगा, उसने पाकिस्तानी कौम के कपड़े भी उतार लिए, चमड़ी भी उतार ली। वो बंदा जो ये कहता था कि जी पाकिस्तानी कौम जो है उसको मैं आगे लेकर जाऊंगा, उसने पाकिस्तानी कौम को अंधेरों के काल कोठड़ी के अंदर फेंक दिया। वो बंदा के जो ये कहता था कि जी पाकिस्तान जो है हम बेगर्स आर नॉट चूजर्स, हम भिखारी हैं, हम कभी भी अपना फैसला खुद नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तानी कौम ने अब अपना फैसला खुद करना शुरू कर दिया और इन्हीं के खिलाफ करना शुरू कर दिया, इन्हीं से नफरत करना शुरू कर दिया, इन्हीं के जलसों के अंदर इनको रुसवा करना शुरू कर दिया। मीडिया के ऊपर जाते हैं वहां पर रुसवा हो जाते हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर जाते हैं वहां पर रुसवा हो जाते हैं, अदालतों के अंदर जाते हैं कौम वहां पर इनको रुसवा कर देती है, जलसा करने जाते हैं वहां पर अवाम इनको रुसवा कर देती है। इनकी रुसवाई जो है उसको अब अरूज मिलना शुरू हो चुका है। और ये जो काम
काम कर सकते थे कर लिया इन लोगों ने। अब इमरान खान ने फैसले लेना शुरू कर दिए। अब इमरान खान जो है वो अपने पत्ते फेंकना शुरू हो गया। आपको बड़ी अच्छी तरह मैंने पिछले दिनों भी वीडियो बनाई थी रिपब्लिक पॉलिसी के जो सर्वेस हैं उन्होंने फिर इनका जीना हराम कर दिया, क्योंकि पॉपुलर वोट जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनूबी पंजाब के अंदर ये कोशिशें जो कर रहे थे उस सर्वे के बाद इनकी कोशिशें ठप हो गई, क्योंकि जनूबी पंजाब के जो रिजल्ट थे वो इनकी सोच से भी ऊपर के थे। दूसरी तरफ आप ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी कि मौलाना अब ये इलेक्शन से भाग रहे हैं फिर इसी वजह से कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि जी पंजाब केपी के अंदर और बलोचिस्तान के अंदर तो इलेक्शन हो नहीं सकता, वहां पर तो अमन बड़ा खराब है, वहां पर तो सूरत हाल बड़ी खराब है, वहां पर तो रातों को लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, असला बरदार लोग बाहर फिर रहे होते हैं, वहां पर तो जो टेंशन है वो हमारे लिए बड़ी ज्यादा बनी हुई थी, हम इलेक्शन कंपेन कैसे करेंगे। ये हालात जो है इससे बदतरीन हालात, इससे मुश्किल तरीन हालात भारत भी देख चुका है, इससे बदतरीन हालात, इससे मुश्किल तरीन हालात श्रीलंका भी देख चुका है, इससे बदतरीन हालात, इससे मुश्किल तरीन हालात अफगानिस्तान भी देख चुका है, इससे बदतरीन हालात, इससे मुश्किल तरीन हालात कीनिया जैसा मुल्क भी देख चुका है। मगर वहां पर भी जो इलेक्शन है इलेक्शन हो जाते हैं। इलेक्शन को वो ये अपनी बदअमनी को वो बहाना नहीं बनाते हैं इलेक्शन रोकने का, इलेक्शन वहां पर भी हो जाते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर जो हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन है उसको मजीद आगे करवाया जाए। अब ये क्यों आगे करवा रहे हैं इसका जवाब ये है कि हबीब अकरम साहब, अकबर बाजवा साहब ने, पाकिस्तान का जो नौजवान है ये सारे मिलकर डेली बेसिस के ऊपर शहरों में जा रहे हैं, देहातों में जा रहे हैं, कस्बों में जा रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, मोहल्लों में जा रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, आम आवाम से पूछ रहे हैं, खवातीन से पूछ रहे हैं, बच्चों से पूछ रहे हैं, नौजवानों से पूछ रहे हैं, बुजुर्गों से पूछ रहे हैं। नून लीग को सारे गालियां देते हैं, नून लीग को सारे निशाना बनाते हैं, नून लीग से सारी नफरत का इजहार करते हैं, नून लीग को सारे ठोका लगाते हैं, नून लीग को सारे किल्ला ठोकते हैं, नून लीग की सारी गेम खत्म कर देते हैं, नून लीग को वो रुस्वा करके रख देते हैं, नून लीग को वो बदहाल करके रख देते हैं। नून लीग से अपनी नफरत का इजहार करने के लिए उनको अल्फाज नहीं मिलते हैं कि हम किन अल्फाज के अंदर इनको कंडेम करें, किन अल्फाज के अंदर हम इनसे अपनी नफरत का इजहार करें। और फिर ये जो सिचुएशन है ये इनके लिए बड़ी गंभीर हो गई। और दूसरी तरफ अब पीटीआई कैसे छक्के मारना शुरू होने जा रही है, इसकी जो बड़ी अहम तरीन बात है वो मैं आपको बताता हूं कि समी इब्राहिम साहब ने कहा है कि जुम्मे तक, ये समी इब्राहिम साहब जो पाकिस्तान के एक बड़े मायानाज सहाफी भी हैं, बड़े मायानाज एंकर भी हैं, इन्होंने कहा है कि जो जुम्मे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बड़ी बड़ी शख्सियात शामिल हो जाएंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुंह देखते रह जाएंगे नून लीग वाले के इन्होंने हमारे साथ गेम क्या किया, इन्होंने हमारे साथ काम क्या किया। सुहेल वड़ाइच साहब ने एक बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया, बड़ा शानदार ट्वीट किया, बड़ा दिल को लुभाने वाला, दिल को पसंद आने वाला ट्वीट किया, अवाम की दिलों की आवाज बनने वाला ट्वीट किया। उन्होंने जो ग्राउंड रियलिटीज थी उनको एक्सेप्ट करते हुए ट्वीट किया और उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा है कि जी अगर थोड़ा सा भी हल्का हाथ हुआ तो तहरीक इंसाफ का नाराज कारकुन वोटर इलेक्शन वाले दिन बाहर निकलकर खसूसी तौर पर बड़े शहरों के अंदर नताइज उलट देगा। पीटीआई का वोटर इलेक्शन का इंतजार कर रहा है, इस दिन वो बाहर निकलकर आप सबको हैरान कर देगा। अब ये जो सिचुएशन उन्होंने सुहेल वड़ाइच साहब ने बताई है तो इस सिचुएशन का कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी से जाकर ताल्लुक बनता है और हम ताल्लुक देख भी रहे हैं। आज देखिए कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उनकी जरूरत नहीं हो रही है कि वो सर्वे करवा ले, 10 अरब की हड्डी लेकर मुंह में बैठे हुए हैं, अपना जो जमीर है वो बेच रहे हैं, तो इनकी हिम्मत नहीं, इनकी जरूरत नहीं हो रही है कि इलेक्शन करवा, ये सर्वे करवा सके। जियो हो, दुनिया न्यूज हो, ARY न्यूज हो, बोल न्यूज हो, इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि अवाम में जाए और सर्वे करें और पूछे उनसे कि जी इमरान खान को वोट दोगे या नवाज शरीफ को। और जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां हैं, पाकिस्तानी कंपनियां हैं, अब ये हबीब अकरम साहब हैं, अकबर बाजवा साहब हैं, नया पाकिस्तान है, ये सर्विस करवा रहे हैं, तो इनके जो सर्विस है उनके अंदर तो हर तरफ इमरान खान छाया हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छाई हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर छाया हुआ है, सपोर्टर छाया हुआ है। तो ये जो निकलकर इलेक्शन डे के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है ये बड़ा सरप्राइज देंगे, तो इस सरप्राइज के लिए नून लीग को तैयार होना चाहिए। और नून लीग की तैयारी में सबसे अच्छी बात यही होगी कि ये अपने आबाई गांव, अपने आबाई घर लंदन वापस फरार हो जाए, वरना लंदन नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान के अंदर इनकी इज्जत तो पहले भी नहीं थी, अब मजीद भी नहीं रही है, इलेक्शन के भी काबिल नहीं रहेंगे।